अल्सर की वजह से बहुत सारे लोगों को मैदे का कैंसर हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। आप अपने घर वालों को, बड़ों को, बच्चों को, फैमिली में लोगों को मैदे के कैंसर से बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अल्सर एक बहुत कॉमन और बहुत मेजर इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ और पूरी दुनिया में, जहाँ पे स्टमक या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो आपकी खुराक, डाइट के साथ भी है, मेडिकेशंस के साथ भी है, इन्फेक्शन के साथ भी है। और आज की वीडियो इस हवाले से बहुत अहम है, इसको डिटेल के अंदर देखिएगा और वो वाले फैक्टर्स हम देखेंगे जिससे आप अल्सर से बच सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें कि अल्सर होता क्यों है, क्या है। दो टाइप के अल्सर्स होते हैं, एक तो गैस्ट्रिक स्टमक या पेप्टिक अल्सर जिसको बोलते हैं, और दूसरा हमारा इंटेस्टाइन का या आंत का अल्सर है। और ये होता है इस वजह से कि आपकी इंटरनल लाइनिंग जो होती है, स्टमक की लाइनिंग, वो उसमें सोजिश आ जाती है, वो ख़राब हो जाती है। फिर उसके अंदर और बिगाड़ पैदा होता है और जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग, सोजिश, आपकी स्टमक पेन, खाना खाते हैं प्रॉब्लम आती है और जिसकी वजह से ये डेंजरस साइड पे भी जा सकता है और चला जाता है। दोनों जो अल्सर्स होते हैं, वो पेप्टिक हो, गैस्ट्रिक हो या स्टमक हो या दूसरा इंटेस्टाइन का हो, इन दोनों की जो वजूहात हैं वो मोस्टली 2 से 3 वजूहात होती हैं। सबसे पहले तो आपका एक इन्फेक्शन है जो कि एच पिलोरी उसको बोलते हैं, और एच पिलोरी हर इंसान के अंदर होता है और इनएक्टिव होता है। अगर आप टेस्ट वगैरह करा लें, आपको आ जाए तो परेशान नहीं होना। तो एच पिलोरी जो एक इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से आपको अल्सर अल्सर हो जाता है, जो कि एक्टिव हो जाता है वो एच पिलोरी बैक्टीरिया, तो वो सोजिश पैदा करता है। दूसरी रीज़न जो है वो आपकी बहुत सारी ड्रग्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मेडिकेशंस होते हैं हम लेते हैं, पेन किलर्स होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, रिलैक्सेंट होती हैं, स्लीपिंग मेडिकेशन आप लेते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि आप अपने स्टमक को हील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तीसरी उसकी वजह आपकी गैस्ट्रिक जूसेस है। इन तीनों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है, बहुत सारे लोगों को एज पिलोरी की वजह से प्रॉब्लम आती है लेकिन वो कंफ्यूज कर देते हैं मेडिकेशन की वजह से। लेनी मेडिकेशन बंद करनी होती है लेकिन वो मेडिकेशन और लेना शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि अगर तो आपको एच पिलोरी की वजह से हुआ हुआ इन्फेक्शन, तो उसमें मेडिकेशन या डॉक्टर्स के पास विज़िट आपको करना पड़ेगा। अगेन ये वीडियो हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के हवाले से, साइकोलॉजी के हवाले से, कौन सा लाइफस्टाइल आपने अडॉप्ट करना है, लेकिन आपको डॉक्टर के पास मेडिकेशन के लिए डॉक्टर को पहले डायग्नोज करवाना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, उनको अगर हो एच पिलोरी की वजह से तो वो क्या करते हैं, जिसमें आपको मेडिकेशन लेनी पड़ती है, लेकिन वो क्या करते हैं कि मेडिकेशन ऑलरेडी ले रहे होते हैं और वो कंफ्यूज कर देते हैं गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। मतलब वो स्प्राइट पीते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस की वजह से जब एच पिलोरी होता है या उसको तेज़ करता है, आपके स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस अब बहुत ज़्यादा बनते हैं और फूड ऐसे खाते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूसेस ज़्यादा पैदा करते हैं। तो आपने उसको रोकना होता है और आप ऐसे खाने खाना शुरू कर दें जिसकी वजह से आपको इंटरनल प्रॉब्लम ठीक होने की बजाय और ख़राब होती है। एच पिलोरी अगर हो तो फिर तो डायग्नोस करें, डॉक्टर के पास जाएं, मेडिकेशन एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी और वो आपको उससे ट्रीटमेंट होगा। अगर तो आपको मेडिकेशन की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, आप ऐसी मेडिकेशन इस्तेमाल करें। असल में लोग जो है ना, दवाइयों पे जब रिलाई करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों पे, नींद की गोलियां अब लोग आम लेते हैं, ड्रग्स अब आम लेते हैं, प्रोटीन शेक्स अब लोग लेना शुरू कर देते हैं, फिर पेन किलर्स ऐसी लोग समझते पेन किलर पर रोज़ खाई रहो, स्टमक की दवाइयाँ रोज़ खाई रहो। कोई भी मसला होगा, दवाइयाँ सबको पता है, गूगल डॉक्टर है, मिल रही हैं, वो खाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको अल्सर का भी शिकायत होती है। इस केस में उनको अपनी मेडिकेशन बंद करनी पड़ती है, ना कि लेनी पड़ती है। लोग इनको एक दूसरे के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपने ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है, इसलिए डायग्नोज करना और डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, खुद डॉक्टर नहीं बनना। तीसरी, गैस्ट्रिक जूसेस। वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी गैस्ट्रिक जूसेस पैदा करती है, जो कि आपकी इंटरनल लाइनिंग को ऑलरेडी सूजश बन गई है, ख़राब हो चुकी है, गैस्ट्रिक जूसेस और पैदा होंगे, वो उसको जाकर डायरेक्ट हिट करेगी और तबाह करेगी। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आपके जिस्म में मैदे को कौन सी ऐसे फूड्स हैं, लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जो कि आपने, और स्ट्रेस है और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, नफ्सियाती तौर पे होता क्या है। अब चूंकि हमारा लाइफ, ये दो ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये अपने डॉक्टर्स से डायग्नोज के बाद ठीक करने। अब इसका ओवरऑल जो लाइफस्टाइल चीज़ मॉडिफिकेशंस हैं वो क्या है। वो आपने अल्सर को अगर ट्रीट करना चाहते हैं, ये आपको
कैंसर की से बचा सकता है, आपको छोटी आंत का कैंसर और मिर्दे के कैंसर की तरफ लेके जा सकता है। मसला ये होता है कि जो गैस्ट्रिक जूसेस को आपने कैसे अवॉइड करना है। जो आपके अंदर स्टमक एसिड होता है वो इतना ज़्यादा बन जाता है जो कि प्रॉब्लम का शिकार करता है और डैमेज कर देता है अंदर से। सबसे पहले हमारे नफ्सियाती तौर पे लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा बन चुका है, लोग ज़िंदगी ऐसे क्विक जी रहे हैं। लोगों को लगता है जल्दी जल्दी खाना खाएं, जल्दी जल्दी भागे, जल्दी जल्दी सारे काम करें, क्योंकि ज़िंदगी इतनी फास्ट रैपिड होती जा रही है। नंबर वन, खाना स्लो नहीं खाते, आराम से नहीं खाते, तहम्मुल से नहीं खाते, ठहर के नहीं खाते, तमीज़ से नहीं खाते, चबा चबा के नहीं खाते। एक सबसे बड़ी ये वजह है आपके अल्सर होने की। नंबर टू, डाइट, कोक, स्प्राइट, कार्बोनेटेड ड्रिंक जिनके अंदर कैफ़ीन होती है। कैफ़ीन कॉफ़ी के अंदर भी है, चाय के अंदर भी है, हॉट बेवरेजेस के अंदर, चॉकलेट्स के अंदर भी है। फिर कैफ़ीन आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितने भी है, चाहे वो डाइट स्प्राइट हो, कोक हो, जितने भी बेवरेजेस हैं मोस्टली उसके अंदर कैफ़ीन पाई जाती है और हम धड़ाधड़ पीते हैं और खाने के बाद स्प्राइट चढ़ाते हैं। हमें ये कहा जाता है जी स्प्राइट जो है वो आपकी डाइजेशन ठीक करती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। वो असल में आप जो खाना ओवर ईटिंग करते हैं उसको स्प्रेस करती है, उसको बस नीचे ले जाती है। तीसरी वजह इन आम लोगों का ओवर ईटिंग करना, इतना ओवर ईटिंग करना कि भाई आप कहते हैं बस आज तो हमने धावा बोल के जाना है, शादी पे जाएंगे तो खाएंगे इतना कि पता चल जाएगा कि बंदे ने पुत्र ने आप खाना खाया है। किसी की फ्री दावत होगी तो हम इतना खाएंगे कि भाई कहेंगे कि इसको अगले 6 महीने जो है ना हमारी दावत जो है ना दोबारा ना करे। किसी का फ्री खाना किसी दोस्त की तरफ उसकी पार्टी और आएंगे तो हम कहेंगे भाई खाना ही खाना खाना है। तो ओवर ईटिंग, और ओवर ईटिंग को एंजॉय करने के लिए हम स्प्राइटें ऊपर से पीते हैं, जूस पीते हैं कि बस इतना अंदर दबा लें, इतना अंदर खा लें कि बस रुके ही ना। ठीक है, ये हाथ जोड़े हुए इंसानों की तरह खाएं, हैवानों की तरह नहीं खाना, आराम से तहम्मुल से उतना खाएं जितनी ज़रूरत है। तीसरा इनडाइजेशन, मतलब वो वाले फूड जो कि आपको हज़म नहीं हो रहे, सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे वाले फूड है, स्पाइसी फूड भी हैं, वो भी आपकी इंटरनल जाके डैमेज करते हैं। फिर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में खाना, कुछ लोग स्ट्रेस में ओवर ईटिंग करते हैं, वो धड़ाधड़ खाते हैं, इतना खाते हैं कि वो कहते हैं कि बस छोड़ना नहीं आज। सो इमोशनल ईटिंग जो होती है, परेशानी होती, उलझने होती, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये आपको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, ये आपको इनडायरेक्टली कॉज करता है कि ओवर ईटिंग करने में आप फिर ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। फिर खाना ही ना, बहुत ज़्यादा भूख में रखना, कंट्रोल करना, जो कि डाइटिंग है, जो कि डाइट एक्सट्रीम हार्डकोर डाइटर्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। उसमें अपनी एक्सरसाइज या डाइट का अपनी लाइफस्टाइल के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना, इनएक्टिव रहना, बिल्कुल बैठे रहना, कोई काम ना करना, भागना दौड़ नहीं है, कोई लाइफ में ऐसी रूटीन नहीं है जिसकी वजह से आपको अल्सर या स्टमक के मसाइल होते हैं। डीप फ्राइड फूड, ठीक है, बच्चों को जो आप फ्राइड आइटम्स खिलाते हैं, मैकडॉनल्ड्स खिलाते हैं, ये जो केएफसी के बर्गर जिंगर्स आप खिलाते हैं ना बच्चों को, जाके डीप फ्राइड होता है, वो आपके मैदे के अंदर जाके सबसे ज़्यादा एसिडिटी पैदा करता है। और ये डीप फ्राइड और फ्राइज़ जो होती हैं, जो उसके ऊपर आप मीठे मोल्टन लावे चढ़ाते हैं, उसके ऊपर आप मिल्क शेक्स पी लेते हैं, तो वो तो आपके मैदे की वो तबाही करता है कि वो आपको बता देता है कि हमें मैदे को, कि मैदा आपसे अंदर माफ़ियाँ मांग रहा होता है। तो ये वो वाले आइटम्स हैं, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हैं जो कि आपने अल्सर से बचना है, मैदे के मसाइल से बचना है। और ये 1-2 दिन में नहीं होता, ये 1 महीना, हफ्ता, वीकली, मंथली, ईयरली या सालों साल जब आपकी लाइफस्टाइल ऐसा बन जाता है तो फिर आपके मैदे जो है अंदर से एज फ्लोरी भी एक्टिव हो जाता है। वो कहता है भाई अब तो मैं खाऊंगा, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है, फिर ऊपर से आप दवाइयाँ भी खा रहे हैं, मोटापा भी बहुत ज़्यादा है, और आप एंटी डिप्रेशन गोलियाँ खा रहे हैं, नींद की गोलियाँ खा रहे हैं, एज फ्लोरी साहब भी एक्टिव हो गए, भागे भागे आ गए, ये भी आप दवाइयाँ भी चढ़ाई हुई हैं। आप कहते हैं बस खाना पीना हमारा वैसा ही रहे, ठीक ना हो, ऊपर से गैस्ट्रिक जूस बन रहे हैं। फिर जब तीनों प्रॉब्लम इकट्ठी आएंगी ना, फिर आप, एक टाइम आएगा, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, वो खुदा से ना माफ़ियाँ मांगते हैं, अपने अपने पैसे लेके बैठ जाते हैं। एक टाइम ऐसा होता है वो कहते हैं अल्लाह हमें बचा ले, हमें ये बीमार ना, हमारे मैदे को निकाल दे अंदर वापस। जब पेन होती है ना, इतनी ख़तरनाक और दर्दनाक पेन होती है, वो कहते हैं हमारे मैदे को निकाल लो अंदर से, हमसे पैसे ले लो लेकिन हमें ठीक कर दो। लेकिन लाइफस्टाइल आपको ठीक करना पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल से बचे जिसमें कैंसर, जिसमें आप बेड पे पड़े हों, हॉस्पिटल में पड़े हों, फिर आपको
आपके पास सारी दौलत हो, सब पैसे हों, सब लोग हों, लेकिन आपके पास सेहत ना हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, अपनी जो हाथ खींच के खाएं और आराम तहम्मुल से खाएं। दुआ में याद रखिएगा। इसके ऊपर डिटेल वीडियो नेक्स्ट अगेन बनाऊंगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।